वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष पूजन सामग्रियों को शुद्ध करने का प्रकल्प वाक्षी ने लिया और उसके लिए हम निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद हमें हमेशा से मिलता रहा। प्रकृति के अंदर जो भी हम अभी इस वक्त अपने धर्म के अनुसरण के अंदर जितने भी हम पूजन अनुष्ठान जो हम लेते हैं, उसमें हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा मेरे मन के अंदर कल्पना है कि प्रकृति को उसमें नुकसान कम से कम हो। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। मेरे मन में पिछले 2 साल से ये भावना थी कि गणेश चतुर्थी पे जब हम गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं या नवरात्रि में जब माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, कलकत्ता के अंदर इस तरह से रहता है, तो वहाँ पर हमेशा मन में ये विचार आता है कि मूर्तियों को, जो भी गणेश जी की मूर्ति हैं या दुर्गा माता की मूर्ति हैं, उनको हम अगर नदी में विसर्जित करें तो नदी में पोल्यूशन ना हो। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मूर्तियों का विसर्जन जो है वो हम वहीं छोड़ देते हैं और एमसीडी का ट्रक आता है जो कूड़े के ढेर के साथ में उनको लेकर जाता है। छोटे छोटे तालाबों में, नालों के अंदर विसर्जन कर दिया जाता है। तो भगवान का ये अपमान जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हमें शोभा नहीं देता। भारतीय संस्कृति को हमें उच्चतम श्रेणी के साथ में अपने धर्मों का पालन भी करना चाहिए और जितने प्यार से हम गणेश जी को अपने घर में बुलाते हैं गणेश चतुर्थी पे, उतने प्यार से और उतने सम्मान से ही उनका विसर्जन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ही नवरात्रि में भी है। माँ दुर्गा के ऊपर भी हम यही कार्य जो है वो हम आगे करेंगे भी। एग्जाम्पल के लिए गणेश चतुर्थी के साथ में हम इस बार शुरुआत कर रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी में हमने क्या किया, हमने इस बार ये किया कि जो हमारी गौशाला है वहाँ से निवेदन किया और उन्होंने देखिए कितने सुंदर गणेश जी बनाए। किससे बनाए? देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गोमे से। अब कई लोगों को, वैसे तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि देसी गाय का गोमे और गोबर जो है वो उसमें लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी और गणेश जी जो हैं वो हमेशा से पूजनीय कहे गए हैं। तो देसी गाय के गोबर से बने हुए गणेश जी हमारे घर में शुभता लेकर आएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब 11 दिन हम पूजन करेंगे, विसर्जन करने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर के गमले के अंदर एक अच्छा सा तुलसी का पौधा लगा लीजिए, उसी दिन एक अच्छा कोई भी औषधीय पौधा लगा लीजिए और उसमें जब आप दूध से और पानी से इनका विसर्जन करेंगे तो गोबर के गणेश जी दोबारा हमारे उसी गमले के अंदर रहेंगे और हमारे घर के अंदर ही उनका वास रहेगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको करा जा सकता है। अगर थोड़ी सी समझदारी करें तो भगवान का वो अपमान जो हम अज्ञानतावश या लापरवाही से कर रहे हैं वो हम पूरे देश में बचा सकते हैं। तो देसी गाय के गोमे से बने हुए गणेश जी जो है उपलब्ध हैं। अब इसमें देखिए 4 तरीके से हमारे पास में हमारे देश के लिए और हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है। पहली बात क्या कि गणेश जी जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? गौशाला से आ रहे हैं। तो जो भी हम इसके लिए शुल्क देंगे उससे गौशालाओं को समर्थन मिलेगा। देश में गौशाला और गाय माता को समर्थन मिलेगा। तो एक तो पहली चीज़ यही हो गई। दूसरी बात, जब गोबर के हमारे पास में गणेश जी आए तो हमारे घर में ही सदैव उनका वास रहेगा। अपने ही घर में आए और अपने घर में ही सदा का वास है, बाहर दोबारा जाना ही नहीं पड़ रहा। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अपने घर के बाहरी गमले में विसर्जन कर सकते हैं हम उनका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? गोबर गणेश जी के बारे में मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था। हमने बचपन में सुना था कि ये लड़का गोबर गणेश है, ऐसा बोलते थे, कहावत होती थी। तो गोबर का गणेश जी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लिंक है। वो क्या लिंक है? अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। मध्य प्रदेश में महेश्वर नामक एक स्थान है जहां पर गणेश जी का एक मंदिर है और उसे गोबर गणेश मंदिर बोला जाता है। उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे जो गणेश जी की मूर्ति है वो देसी गाय के गोबर से ही बनी हुई है। वो दक्षिण मुखी मंदिर है। तो गोबर गणेश का जब हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारतीय संस्कृति में पहले से हमारे पूर्वज जो हैं इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर चल रहे हो। जैसा मैंने पहली वाली बात कही कि देसी गाय के गोमे में, गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। तो लक्ष्मी के वास के साथ में जब हमने जिस चीज़ से बनाया है वही अगर इतनी शुभ होगी तो हमारे घर के अंदर तो वैसे ही सुख समृद्धि आएगी। तो भगवान गणेश जो है वो सुख समृद्धि के प्रतीक हैं, लाभ के प्रतीक है। अपने घर के अंदर इस बार जब गणेश चतुर्थी के ऊपर खुशियाँ लेकर आए, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और प्रकृति के लिए भी, सबके लिए आनंदमय ये हो, ऐसा करके हमारी कल्पना है। तो अलग अलग साइजेस के अंदर है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि क्या गौशाला में हल्के प्रयोग किए गए। ये डबल टेप है, ये छोटे से हमारे गणपति महाराज, इनके पीछे लगा देंगे तो अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं। तो घर में जब भी कोई पहले अभ्यागत आते थे, कोई भी मेहमान आते थे तो उनका स्वागत गणेश जी के साथ किया जाता था। तो ये लगाने के लिए हैं। इनका शुल्क बहुत कम है, 25 रुपये मात्र रहता है। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें, ये हमारे गणपति जी जो है, अगर जैसे मेरी टेबल है, ऑफिस टेबल है, अगर मैं लगाना चाहूँ तो यही डबल टेप जब नीचे लगा लूँगा तो ये टेबल के ऊपर विराजमान हो जाएंगे।
अब इससे थोड़े से बड़े हैं ये, जैसे इस बार घर के अंदर जिन लोगों के घर में छोटे हैं वहाँ पर ये गणपति जी जो है उनको बुलाया जा सकता है। ये शुल्क मात्र 100 रुपये रहता है। और उसके बाद में ये वाले जो गणपति जी आपको दिख रहे हैं थोड़े से बड़े हैं और जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जो शायद गणेश चतुर्थी में आप लोग मंगवाना पसंद करें, ये 500 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरीके से एक और प्रकल्प जो एक और प्रयोग किया गया गौशाला में, क्या किया गया, देसी गाय के गोबर के साथ में बनाई गई माला। अब इसका क्या औचित्य है, देसी गाय के कोई भी पूजा अनुष्ठान जब हम करते हैं अपने घर के अंदर, तो वहाँ पर सबसे पहले देसी गाय के गोबर की लिपाई की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि उस जगह को शुद्ध और पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ये वक्षस्थल है, जहाँ पे हमारा हृदय है, जहाँ पे हमारा मन है, यही सबसे चंचल है और यहीं पर सबसे पहले विकृति आती है। तो अगर देसी गाय के गोबर की माला जो है, अगर इसको हम धारण करते हैं तो हृदय के साथ में संपर्क रहेगा। दो सीधे सीधे इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक तो है शुद्धता, जो मन के अंदर पवित्रता आने के चांसेस हैं वो किए जा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे हो सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने देसी गाय के गोबर से बनी हुई चिप मोबाइल्स के पीछे लगवाई थी। तो जब वो मोबाइल की रेडिएशंस को इतना कंट्रोल कर सकता है, तो जब हम पहनेंगे तो क्या हमारे शरीर को उन रेडिएशन से कंट्रोल नहीं करेगा? तो ये भी सोचने की बात है। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये औचित्य लॉजिकल है और हम इस तरह की माला धारण हम करना चाहती है, या इसी तरह के जो है ब्रेसलेट्स बनाए जा सकते हैं, तो माला के साथ में हम ब्रेसलेट्स के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप इनको भी लपेट लेंगे तो हाथ के ऊपर जो है आपका ब्रेसलेट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से माला को धारण किया जा सकता है। ये आपके शरीर के अंदर एंटी रेडिएशन इफेक्ट लाकर जो बुरी रेडिएशन है या नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको दूर रखने में एक अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो गौशाला के अंदर अनुसंधान किया गया और वो मैं आपके संज्ञान में लेकर आया। मेरा पर्सनल ये मानना है गणेश चतुर्थी इस बार पूरा देश मनाए, केवल महाराष्ट्र में नहीं। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पर्व जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं, वो भारत के हैं। और हर एक घर के अंदर, चाहे छठ पूजा हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे नवरात्रि हो, पूरे देश को मनाना चाहिए और एक साथ मनाना चाहिए और खुशी से मनाना चाहिए। और पूरे देश के अंदर अगर हम इसी प्रकार से मूर्तियों को शुद्ध सामग्री से बनाना शुरू कर देंगे तो मन में जो आखिरी टाइम में थोड़ी सी कसक रहती है और थोड़ा सा हमें आत्मग्लानि महसूस होती है, हमें लगता है कि वो हम दूर कर पाएंगे और राज समृद्धि की ओर और आगे एक साथ मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने में कामयाब हुए होंगे। आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।